हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार गिरी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी बाय मिथिलेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या का कुछ टॉपिक बताने वाले हैं, जिससे कि आपको लसा और मसा समझने में काफ़ी आसान होगा। इस पॉइंट से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस टॉपिक का लाभ मिल सके। आगे देखिएगा, हम आपको बताते हैं। ये क्लास 10th का पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसमें हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बातें बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले कुछ बातों को आप दिमाग में रखिएगा। ये आपका आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक और अपने से कटती है। एक और अपने से कटने वाली संख्या को आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लिखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे भी होगी, है ना। ये सारी की सारी संख्याएं एक से कटेगी और अपने से कटेगी, इसके अलावा और कोई से नहीं कटेगा। इसलिए ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या। इसका ही उपयोग हम लोग लसा मसा में करते हैं, याद रखिएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने में हम लोग आभाज्य संख्या का उपयोग करते हैं। इसलिए आभाज्य संख्या को जान लीजिए कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। आगे हम बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं, 2 आभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है, याद रखिएगा। 2 आभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा एक होता है। अगर 2 लगातार विषम संख्या, अब विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से न कटे, वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होता है? एक होता है। अगला पॉइंट क्या है? 2 लगातार सम संख्या। सम संख्या क्या है? जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहेंगे। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मसा याद रखिएगा 2 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होता है तो क्या बताएंगे कि 2 होता है। क्लियर? ये आपको फार्मूला बताएं, ये फार्मूला आपको जांच करने में मदद करेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। यह सूत्र यहाँ लिखे, देख लीजिए, ये सूत्र है यहाँ लिखे हैं, देख लीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। ये कब होगा? ये जांच करने में काम आता है। लसा मसा को जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो उसमें आपको याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता है। आगे है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या भी बता रहे थे कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसमें सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी? और वो आभाज्य संख्या भी कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या और आभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होती है। एक के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, याद रखिएगा। एक काफ़ी कन्फ्यूज करता है, एक काफ़ी कन्फ्यूज करता है, याद रखिएगा। एक को न तो भाज्य संख्या कहते हैं और न ही अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। आगे सअभाज्य संख्या, इससे काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है। सअभाज्य संख्या, वैसे 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसका मसा हमेशा एक हो। मसा लगातार, लगातार बोला है, लगातार अभाज्य संख्या, वैसे 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनका मसा एक आएगा उसको सअभाज्य कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या एक होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? एक होता है। इसमें आपको जैसे हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, ये आपको हो जाएगा सअभाज्य संख्या। 2 और 3 क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2 और 3 आपको अभाज्य संख्या में आ जाएगा, सअभाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, इतना आप जरूर याद रखिएगा। अगले दिन हम इस सब पर आपको क्वेश्चन बताएंगे लसा और मसा का। एकदम देखते ही आप बता दीजिएगा कब, जब ये टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा तब। अगले दिन हम आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताएंगे, तो अगले दिन मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस सारे टॉपिक पर हम क्वेश्चन बताएंगे। अभी आप टॉपिक को दिमाग में रखिएगा, तो आपको आगे हम जो क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में, तो उसमें आपको काफ़ी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।